नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि व धनु लग्न वाले जातकों के लिए 2022 क्या लेकर आ रहा है सौगात। किन महीनों के अंदर 2022 में धनु राशि व धनु लग्न वाले जातकों की होने जा रही है पो 12-25 और किन महीनों में किन किन बातों का रखना होगा आपको विशेष रूप से ध्यान। यही जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यहां एक बात तो मैं आपको अवश्य कहना चाहूंगा, 2020 और 2021 की जो गतिविधियां आपके जीवन में आपने देखी है, इनसे बहुत बेहतर कंडीशन 2022 में आपके सामने प्रकट होती हुई पाई जाएगी। और एक डेट आपको पहले ही बताने जा रहा हूं जहां से 2022 होता हुआ पाया जाएगा आपके लिए यादगार, और वो डेट है 13 अप्रैल 2022। जी हां, यही होगा वो दिन जिस दिन से आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति आपकी ही लग्न आधार पर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर कर निर्मित कर देंगे आपके लिए हंस महापुरुष राजयोग। जिस राजयोग का सबसे सर्वाधिक लाभ जो देखने को मिलने वाला है वो आपको ही मिलेगा। धन से संबंधित स्थितियों में निरंतर वृद्धि, कर्म क्षेत्र की स्थितियों में निरंतर वृद्धि देता हुआ पाया जाएगा ये योग। तो आइए जानते हैं मंथ बाय मंथ कौन से वो महीने हैं जिनका सदुपयोग कर कर आप 2022 को निसंकोच बना सकते हैं यादगार। पहली अवस्था में अगर हम चर्चा करते हैं तो 16 जनवरी 2022 ये वो दिन है जहां से आपको आकस्मिक लाभ की स्थितियां बहुत श्रेष्ठता से देखने को मिलेगी, भाग्य का परिपूर्णता से साथ देखने को मिलेगा, कर्म क्षेत्र की स्थितियां आपके लिए बहुत श्रेष्ठगत अवस्था का योग लेने जा रही है। 15 दिन 2022 के आप छोड़ दीजिए, 16 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक का ये समय है जहां निसंकोच आपको तीन ग्रह श्रेष्ठ अवस्था का लाभ देते हुए पाए जाएंगे। आपके भाग्य स्थान के स्वामी बेहद श्रेष्ठ अवस्था का लाभ देने जा रहे हैं। आपके दो त्रिकोण राजयोग बनने जा रहे हैं इस समय से। ये अवस्था आपको 16 जनवरी से लेकर 25 फरवरी के मध्य बेहद श्रेष्ठ अवस्था का योग बना कर देगी, जो आपके व्यक्तित्व को बढ़ा कर दे, भाग्य का परिपूर्णता से साथ आपके साथ जोड़ दे, आकस्मिक लाभ की स्थितियां आपके साथ बनकर आए, भौतिक सुखों में वृद्धि कारक अवस्था देखने को मिले। और 2020 और 21 की गतिविधियों में जो शनि की 7.5 से प्रभावित हुए, देवगुरु बृहस्पति खुद प्रभावित कर रहे थे, उन सभी स्थितियों से आपको निजात दिलाते हुए पाए जाएंगे। बहुत ही अच्छा सुनहरा ये समय माना जाएगा जहां से आप अपने कर्म क्षेत्र में एक श्रेष्ठ उन्नति का योग प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन, कुटुंब, परिवार की स्थितियों के अंदर भी ये समय आपका बेहद सहयोग करता हुआ पाया जाएगा। 26 फरवरी से लेकर 6 अप्रैल तक का वो समय रहेगा जो धनु राशि और धनु लग्न वाले जातकों को धन से संबंधित स्थितियां पूर्ण रूप से आपके पक्ष में लाकर खड़े कर दे। कोई भी कार्य धन से संबंधित रुका हुआ है, इस ड्यूरेशन में निश्चित रूप से पूर्ण होगा। आकस्मिक लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। किसी भी प्रकार के कार्यों में रुकावटें आ रही है वो समाप्त होने जा रही है। भाग्य का परिपूर्णता से साथ देखने को मिलेगा। कुटुंब परिवार में किसी भी प्रकार के मतभेद की स्थितियां बनी हुई है वो समाप्त होगी। घर में कोई नया व्यक्ति, घर में कोई नया बालक, नन्हा मुन्ना बालक का यदि आपको इंतजार है, वो भी प्रवेश करने की स्थिति इस ड्यूरेशन में बनकर आती है। बेहद खास है आपके लिए ये समय 26 फरवरी से लेकर 6 अप्रैल तक की अवधि में। इसी के साथ में आप देखेंगे 7 अप्रैल से लेकर 16 मई ये वो समय होगा मित्रों जहां आपको मेहनत थोड़ी सी अधिक करने की आवश्यकता रहेगी। 7 अप्रैल से 16 मई तक की अवस्था में आपको थोड़ी मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी। थोड़ा सा स्ट्रेस इस तरीके का जो कि नकारात्मक योग नहीं, मेहनत, ओवरलोडेड वर्किंग की वजह से आपके सामने स्ट्रेस बनकर आए। किंतु एक डेट मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताई थी और वो थी 13 अप्रैल की। तो यहां से 7 अप्रैल से मेहनत तो बढ़ेगी
किंतु 13 अप्रैल से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा और यही वो दिवस होगा जो 2022 को बनाने जा रहा है आपके लिए यादगार। किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों की यदि आपके जीवन में कमी है वो पूर्ण होने जा रही है। माता के स्वास्थ्य और माता के संबंधों में बड़ी अच्छी पुष्टता देखने को मिलेगी। जीवन में आ रही रुकावटें आपकी इस ड्यूरेशन में समाप्त होती हुई पाई जाएगी। कर्म क्षेत्र में यदि आप व्यापारी हैं तो निसंकोच व्यापार में आपको श्रेष्ठ लाभ देखने को मिलेंगे। यदि नौकरी पेशाधारी हैं तो नौकरी पेशा में पदोन्नति के योग देखने को मिलते हैं। फिजूल की खर्चियां यदि आपके साथ ज्यादा बनी हुई है तो वो समाप्त होती हुई दिखाई देगी और विदेश सेटलमेंट, विदेश पीआर की स्थिति का योग भी आपके लिए बेहद खास बना हुआ है। विदेश में जॉब चाह रहे हैं, विदेश के अंदर आप सेटलमेंट चाह रहे हैं, विदेश में रहते हैं किंतु पीआर नहीं हो पा रहा है, इन सभी स्थितियों का पक्षकारी स्वरूप आपके लिए 13 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि पूर्ण रूप से आपको लाभान्वित करता हुआ पाया जाए। 17 मई से लेकर 26 जून में यहां आपके लिए डबल पावरफुल स्थिति बन जाएगी। पहली अवस्था में देवगुरु बृहस्पति आपको निरंतर लाभान्वित करते हुए पाए जाएंगे, तो वहीं दूसरी अवस्था के अंदर मंगल देव और सूर्य देव आपको देने जा रहे हैं एक बड़ा उपहार। यही वो समय है 17 मई से लेकर 16 जून का, जो आपको बेहद श्रेष्ठ अवस्था का लाभ देगा। जिस कार्य में हाथ डालेंगे वहां से सफलता का योग आपके लिए अवश्य रूप से बनकर आएगा। कर्म क्षेत्र में निरंतर वृद्धि की स्थितियां जो कि आपको एक श्रेष्ठ ऊंचाई पर पहुंचाए, ये अवस्था आपके लिए बनकर आएगी। कोई भूमि, भवन, वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, 17 मई से लेकर 16 जून की इस अवस्था के अंदर आपको निसंकोच एक श्रेष्ठ अवस्था का लाभ देखने को मिलता है। तो इस समय का सदुपयोग आप अवश्य रूप से कीजिएगा। इसी के साथ में 27 जून से लेकर 9 अगस्त तक की स्थिति में विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद खास बना हुआ है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार से बाहर विद्या प्राप्त करने के लिए जाना चाह रहे हैं या यहीं पर अपनी विद्या का योग बना रहे हैं, इस ड्यूरेशन में आपको बहुत बेहद श्रेष्ठ सफलता का योग अवश्य रूप से प्राप्त होगा। इसमें कोई संकोच है ही नहीं। बेहद खास बना हुआ है ये समय, किंतु वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप एक विद्यार्थी हैं, यदि कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आकस्मिक लॉस या आकस्मिक हानि हो सकती है, तो उस संबंधित की भी एक अवस्था आपके लिए एक्टिवेशन में आ रही है। उसको कैसे ठीक किया जाएगा ये वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। 27 जून से लेकर 9 अगस्त तक की स्थितियों में आकस्मिक लाभ धनु राशि वाले जातकों को मिलेगा। प्रेम प्रसंग में सफलता का योग देखने को मिलेगा। अगर किसी से प्रेम विवाह की इच्छा जाहिर रखते हैं, प्रेम से संबंधित किसी प्रकार का तनावग्रस्त अवस्था का योग बना हुआ है, इस सभी ड्यूरेशन के अंदर आपके लिए बेहद खास बना हुआ है। और साथ ही यह ड्यूरेशन आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने के लिए बाध्य बनी हुई है। कोई भी मनोकामना जो काफी समय से पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वो भी इस अवधि के अंदर अवश्य होकर रहेगी पूर्ण। 10 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें आपको कंपटीशन में तो सफलता निसंकोच मिलेगी, इसमें कोई संकोच नहीं है, किंतु स्वास्थ्य रूपी योग का आपको ध्यान अवश्य रूप से रखना होगा। वाहन इत्यादि थोड़ा सावधानी से चलाना आपके लिए आवश्यक रहेगा। खान पीन का ध्यान भी इस ड्यूरेशन में आपको रखना होगा। फिजूल की खर्चियों से भी आपको बचने की आवश्यकता है। फिर से दोहरा देता हूं, 10 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर का यह समय जो कि आपकी फिजूल की खर्चियों को बढ़ाए, स्वास्थ्य रूपी योग में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनाकर दे दे और साथ में ही आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता हुआ हॉस्पिटलाइज स्वास्थ्य रूपी योग का खर्चा एक्टिवेट कर दे। इस स्थिति का योग हमें ना देखने को मिले, उसके लिए क्या करना चाहिए उस पर भी चर्चा करेंगे, किंतु उससे पहले एक अवस्था और जान लीजिए। 16 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक का समय, ये बेहद श्रेष्ठ अवस्था का योग आपके लिए बनाकर देने जा रहा है, जो कि आपको पार्टनरशिप में बड़े अच्छे लाभ देगा। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को मधुर बनाता हुआ पाया जाएगा। दैनिक रोजगार, डेली वेजेस की स्थितियों को आपके पक्ष में लाकर खड़ा कर देगा और साथ में ही आप देखेंगे आपके व्यक्तित्व में एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिलने वाली है। बेहद अच्छी स्थिति का योग ही आपके लिए बनकर आएगा, जो कि कर्म क्षेत्र में भी आपको निरंतर लाभ दे और धन की स्थितियों को भी मजबूत कर दे। अब यहां समझने की बात यह है
कि यहां तक मैंने आपको बता दिया 12 नवंबर तक की अवस्था। इसके पश्चात में नवंबर से लेकर दिसंबर की अवस्था में आपको कार्यों में रुकावटें छोटी छोटी देखने को मिल सकती है। इस ड्यूरेशन में बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। एकाग्र चित्तता से अपने कर्म की प्रणाली बनाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। किसी प्रकार का मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन के अंदर जल्दबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेने हैं। यहां आपके लिए 12 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर की ये ड्यूरेशन में छोटे छोटे तनावग्रस्त अवस्था के योग अवश्य देखने को मिलेंगे। किंतु फिर से आपको याद दिला दूं, आपके तनावग्रस्त अवस्था और कार्यों में डिले की जो स्थिति बन रही है, इन सभी स्थितियों का परिपूर्णता से लाभ देने के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बाध्य बने हुए होंगे। कार्य आपके अवश्य पूर्ण होंगे। थोड़ा सा डिले होने पर फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, सिर्फ इतनी अवस्था का ध्यान रखिएगा। अब यहां मैं आपको बता रहा था, यदि आप विद्यार्थी हैं या फिर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें आकस्मिक लाभ या आकस्मिक हानि हो सकती है, उस अवस्था के लिए 12 अगस्त से आपके पंचम भाव के अंदर राहु देव प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि विद्यार्थियों को विद्या क्षेत्र में थोड़ा सा मन उच्चाटित कर सकते हैं। खेल कूद मौज मस्ती की तरफ ज्यादा ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। आलस्य प्रवृत्ति की स्थिति का योग बना सकते हैं। या फिर आप कोई शेयर मार्केट के अंदर कोई लॉटरी में पैसा लगाते हैं तो इस ड्यूरेशन में राहु आपको भी हानि पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ओम रांग रहवे नमः इस मंत्र का निरंतर 108 बार जाप आप 12 अगस्त से निरंतर चालू कर दें। आटा जो हमारे घर में होता है, सूखा आटा, तकरीबन 150 ग्राम आपने सूखा आटा लिया, उसमें 1 चम्मच काला तिल, 1 चम्मच शक्कर मिलाकर कागज की पुड़िया बनाकर रात्रि काल में इसे अपने सिराने के पास रखें और सुबह के समय में यदि घर से तकरीबन 150 कदम की दूरी पर कोई भी पेड़ हो, वहां यदि आप इसे डालना चालू कर देते हैं तो राहु से संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन से समाप्त होता है। साथ ही भगवान विष्णु लक्ष्मी की आराधना करें। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। यह वर्ष निश्चित रूप से आपके लिए बनकर रहेगा यादगार। देवगुरु बृहस्पति का इस वर्ष आपके लिए एक विशेष उपहार मिलने जा रहा है। उसका सदुपयोग जो माह मैंने बताए हैं उनमें यदि आपने किया तो निसंकोच एक यादगार दिवस 2022 को आप बना सकते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।